चाहेंगे आज की पत्रकार वार्ता को? मैं चौधरी बशीर अहमद जागल, एंटी मिलिटेंसी फ्रंट प्रधान ऑल इंडिया जी। मैं ये गवर्नमेंट से, रिलीफ कमिश्नर साहब से और मैं यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से, गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि हमारे जो माइग्रेंट यहाँ पर हैं, जो रजिस्टर हैं, उन लोगों को 2 साल होने लगे हैं कि उनको लेत लाल में रखा गया है। सीआईडी ने वगैरह पुलिस ने सब ने वेरिफिकेशन किया और उस वेरिफिकेशन में अभी तक कोई भी डिसाइड नहीं हुआ है। और यहाँ पर सबसे पहले जिन लोगों ने एजेंसियों के साथ, फौज के साथ मिलकर काम किया, देश के हित में काम किया, गोलियां खाई, उन लोगों के कार्ड भी उन्हीं में बंद है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज माह रमज़ान का महीना है और इस वक्त लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोग रिलीफ कमिश्नर साहब एक रहम करें उन लोगों पे, उनके कार्ड जो हैं वो वागुजार करें। तो इसके लिए जितना भी हो सके। और कल यहाँ पर कुछ आदमी थे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दूसरा सिस्टम चल रहा है, उन्होंने कल मुझ पे हमला करने की कोशिश की कि आप एंटी मिलिटेंसी फ्रंट का नाम क्यों ले रहे हो। हम एंटी मिलिटेंसी फ्रंट का नाम नहीं लेंगे, ये मेरा देश है, मेरा मुल्क है, इसके लिए काम करना मेरा फर्ज बनता है। और उसके लिए किसी आदमी को इस बात से जलन क्यों है। और इन चीज़ें वो तो गवर्नमेंट जाने, हमने उसको एसएचओ साहब को भी बोल दिया है और उसको हम तहरीरी शिकायत भी डालेंगे। एजेंसी के साथ काम किया है, 1252 फाइल बता रहे हैं ये, 1252 फाइल के साथ हमें कुछ लेना देना नहीं है। जितने लोग हैं वो डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से हमारे डॉक्यूमेंट हम पेश करेंगे, हमारा राशन कार्ड पेश करेंगे, उनको देखकर हमारी रिलीफ वागुजार की जाए। क्यों कि 1252 आदमी है, कौन 1252? ये कहना चाहते हैं कि आप इंसाफ करें। और इंसाफ, अगर हमारी फाइलें देखें, अगर हमारी फाइलों में हम उसके हकदार हैं तो हमें रिलीफ वागुजार करें जल्दी से जल्दी। अगर हमारी फाइल देखकर उसमें कुछ नहीं लिखा है, नहीं है होए, तो हमारे राशन कार्ड बंद किए जाएं। क्यों कि उसके हमें आज 2 साल होने लगे हैं, हमारे बच्चे दरबदर हैं, मुझे 5 गोलियां लगी हैं। और इस वक्त मेरा होम मिनिस्टर साहब ने लिखा, प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ से लिखा, यहाँ पर फाइल आई, मेरे को यही जवाब मिला कि 1252 की फाइल जो है हर यहाँ से नहीं कि पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं। और हमें यहाँ भी धमकियाँ मिल रही हैं और हमें कश्मीर में भी धमकियाँ मिल रही हैं। हम जाएं तो जाएंगे कहाँ पर? मैं एक नहीं हूँ, इसमें कई लोग हैं, ऐसे लोग जो हैं जिनके साथ नाइंसाफी यहाँ हो रही है। आप एक अपनी कमेटी में आईजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी सीआईडी से, आईजी पुलिस से, एसएसपी पुलिस से, एसएसपी सीआईडी से भी, वो भी इसमें मदाखलत करे। क्योंकि हम लोगों के साथ क्यों नाइंसाफी हुई है, या तो हमारा रिकॉर्ड देखा जाए, अगर हमारा रिकॉर्ड हमें बनता है तो हमारी रिलीफ वागुजार की जाए। वरना कोई ऐसी सियासत कौन सी हो रही है जिस सियासत से 1251 में हमें ही नहीं है। हमने हमारे जिन लोगों ने फौज के साथ काम किया था, जिन लोगों ने आईबी के साथ काम किया, हमने मिलिटेंसी को क्रश करने का काम किया। 1990 से आज तक हमारे लोगों ने लड़ा। अगर आज दावा यहाँ कर रहे हैं कि कश्मीर, उस कश्मीर में का कोई नहीं था, सब भागे हुए थे। उस वक्त हम लोगों ने गोलियां, सीने पर गोलियां खाई हैं, हमारे खानदान खत्म हो गए, हमारे मकान, हमारे सब कुछ, हमारी प्रॉपर्टियां खत्म हो गई। और उसको बावजूद लेकर हमें 1251 में ठोका है। होम मिनिस्टर साहब ने लिखा, यहाँ प्रधानमंत्री ऑफिस से फाइल आई, यही जवाब मिला कि 1251 का होगा। कहाँ है 1251 लाइए। पैसे खा के 1251 को कहाँ छोड़ा है, किधर छोड़ा है? पैसे खा रहे हो, रिश्वत खा गया, उनको बचा रहे हो। यहाँ पर पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और कल मुझ पे यहाँ हमला करने की कोशिश की, यहाँ एजेंटों ने हमला करने की कोशिश की। आप एंटी मिलिटेंसी का नाम क्यों ले रहे हैं? अगर मेरे पास, मैं एंटी मिलिटेंसी चलाता हूँ तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अगर किसी के पास रजिस्ट्रेशन है, कोई अपने आप को प्रधान बोल रहा है, कोई अपने आप को बोल रहा है, एक पंचायत का मेंबर होता है, वो उसको भी डीसी साहब या वेलडब्ल्यू कोई भी एक कार्ड उसको मिलता है, वो भी अपने आप को पंचायत मेंबर नहीं बोल सकता है जब तक उसके पास आई कार्ड नहीं होगा, जब तक उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होगी। ये अंधा कानून यहाँ क्यों चला रहे हैं? अगर देना है तो उन लोगों को दे दें, उनकी फाइलें देखो। यहाँ पर एक दरबार लगाओ, अंदर साहब दरबार ऊपर लगा रहे हैं, जरा साहब से भी आप पूछिए ऊपर के दरबार से क्या मिलेगा। सामने दरबार लगाओ, फाइल पेश करें, वहाँ पर हम अपने कार्ड, राशन कार्ड लाएं, अपनी फाइल लाएं तो हमारे पे इंसाफ करें। हम इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, मगर हम हक मांग रहे हैं। हक मांगना कोई गुनाह नहीं है।
बाकी रह गया कल यहाँ पर कोई ऐसा काम होगा जिसमें ये भी लपेट में आएंगे। यहाँ लोग ऐसे हैं जो लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, अपनी दुश्मनियाँ लोगों को होती हैं, अपने अलग अलग मसले होते हैं। कल अगर मैं यहाँ से भागकर जान नहीं बचाता, मुझ पर यहाँ हमला कर दिया था। कुछ प्रॉपर्टी डीलर हैं, कोई कौन डीलर है, कोई क्या डीलर है, वो अपने आप को हाई फाई समझे। पुलिस ने कुछ नहीं किया? पुलिस क्या करेगी जब उसको हम देखते हैं। अभी उसके लिए हमने किया हुआ है, हमने बोला हुआ है, साहब को बोला हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी पर हम यही कहना चाहेंगे, जिस बंदे ने एंटी मिलिटेंसी काम किया है, फौज के साथ, आईबी के साथ, पुलिस के साथ सर्टिफिकेट है, उसकी फाइल को जल्दी से जल्दी वागुजार किया जाए उस इंसान को, क्योंकि हमारे लोग मारे गए, हमारे खानदान खत्म हुए, हमारे सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कमिश्नर साहब से भी, गवर्नर साहब से भी अपील करना चाहता हूँ, चीफ सेक्रेटरी साहब से भी करना चाहता हूँ कि हर आदमी को एक रस्सी में मत बांधे। इस वक्त मिलिटेंसी खत्म है। बिलावर में क्या हुआ?